गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रिदम अग्रवाल, नीट AR 17। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं नीट के लिए कौन से बुक्स को फॉलो किया था। तो मैंने 11-12 और ड्रॉप ईयर में मेरा अप्रोच बहुत डिफरेंट था। तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे को क्या लगा कि मैंने कौन सा अप्रोच मेरे लिए गलती थी और कौन सा बेस्ट अप्रोच रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में 11th जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर्स हैं, लाइक ऑल्सो रिलेटिव वेलोसिटी और आपका रोटेशन, उसमें मैंने HC वर्मा फॉलो किया था। ये काफ़ी अच्छी किताब है, लेकिन ये बहुत टाइम वेस्टिंग किताब भी बोल सकता हूँ मैं इसको, बिकॉज नीट में इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट आते ही नहीं है। तो मेरे लिए मैं ये बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। तो अगर आप ड्रॉप ईयर में हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप HC वर्मा ना करें। हाँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप 11th और 12th में, तो हाँ ज़रूर आप सॉल्व करें, लेकिन आपके पास एक पर्टिकुलर गाइडेंस ज़रूर होना चाहिए किसी एक टीचर का जो HC वर्मा आपको एक्सप्लेन कर सके। ऑल्सो टीचर्स के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टीचर्स के नोट्स मैंने तीनों ईयर्स फॉलो किए हैं। एक पर्टिकुलर टीचर को आप प्रॉपरली फॉलो करें, वो टीचर आपको बता देगा कि क्या क्या है, बिकॉज हर एक चैप्टर में डिफरेंट अप्रोच है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं अपने नोट्स शायद नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन उन क्वेश्चंस को ही मैं बार बार करता था किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने से। तो अगर आप किसी टीचर के पास ट्यूशंस नहीं लेते हो तो आपके पास यूट्यूब में भी बहुत ऑप्शंस हैं। यूट्यूब में बहुत ईजिली हो जाता है, इसलिए आप प्लीज़ किसी एक टीचर को यूट्यूब में फॉलो कर लीजिए जो किसी और ने रिकमेंड कर चुका हो। 12th में भी मैंने यही किया, टीचर्स के नोट्स, और ड्रॉप ईयर में भी टीचर्स के नोट्स। लेकिन इन तीनों ईयर्स में मैंने बस टीचर्स के नोट्स फॉलो नहीं किए, मैंने क्वेश्चंस। फिजिक्स इज एग्जैक्टली लाइक मैथ्स। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, बहुत सारे। चाहे किसी भी मॉड्यूल को ले लीजिए, अगर आप एलन, आकाश, या फिर मैंने ड्रॉप ईयर में टारगेट PMT बोल के एक इंस्टीट्यूट है, उसके भी मॉड्यूल ज़्यादा फॉलो किए हैं। आप कोचिंग जाओ ना जाओ, कहीं ना कहीं से आपके पास अपने फ्रेंड्स या उससे या ऑनलाइन आप एलन, आकाश या किसी के भी क्वेश्चन ले जाइए, क्योंकि नीट में ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चंस उनमें ही उनके मॉड्यूल से आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस नहीं। जो इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर में आप उनको फॉलो कर लीजिए। ऑल्सो जब आप ये क्वेश्चन फॉलो कर चुके हो और आप अभी ड्रॉप ईयर में हो, आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो, या एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जो बुक ली थी वो MTG की थी, तो MTG की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक जरूर सॉल्व कर लें। उसमें उनमें एरर बहुत कम है और आप बहुत आसानी से इनको कर सकेंगे। तो यही है सीक्वेंस, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। टीचर्स के नोट्स, क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर। दिन में आप क्वेश्चंस ज़रूर, आप 30 क्वेश्चंस दिन के करके रहिए। अगर आपके पास आप बोल रहे हो कि आपके पास अभी टाइम कम है, मतलब 2 महीने में अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो आपके पास 45 क्वेश्चन आप फिजिक्स के रोज करोगे, बिकॉज आप अभी पेपर सॉल्व करोगे, और 10-12 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर को लेके आप कर लीजिए जो चैप्टर आपको वीक लगता है। फिजिक्स में इससे ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थ्योरी के लिए आप NCERT मैं बोलूँगा आप बिल्कुल भी फॉलो मत करिए, बिकॉज मेरे को ये बुक बिल्कुल समझ में नहीं आती थी फिजिक्स की। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बुक मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, इसलिए NCERT फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मत पढ़िए, वेस्ट ऑफ टाइम है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल में लिखा गया है, NCERT समझ में नहीं आता है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के बेसिस में बोल रहा हूँ। हाँ, काफ़ी टॉपर्स ने मेरे जो बैचमेट्स हैं मैथ्स में, वो लोग बोले थे कि उन लोगों ने फिजिक्स की NCERT फॉलो किया है, उसको उन्होंने रीजनिंग क्वेश्चंस जो एम्स में आते थे उसमें हेल्प किया है, लेकिन अब तो एम्स का पेपर भी नहीं आ रहा है, अब नीट के बेसिस में आएगा। इसलिए आप प्लीज़ NCERT छोड़ दीजिए अब, बिकॉज आप पहले इतना कर लीजिए, अगर आपके वो हो जाए तो हो जाए। अगर किसी चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट्स की कमी लग रही है तो HC वर्मा एक बार रीड कर लीजिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। HC वर्मा के फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस वो बहुत ईजी होते हैं, उनको कर लीजिए। और जो शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं 11th के चैप्टर में आप जरूर इनको कर सकते हो, लेकिन जहां तक होता है वहां तक कर लीजिए। HC वर्मा करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है,
ये बस एक लेवल इंक्रीज कर देंगे। तो पहले ये, फिर ये, अगर कोई चीज में दिक्कत आई तो फोर्थ ये। ठीक है, चलिए फिजिक्स हो गया। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपके पास मैंने एक प्रदीप केमिस्ट्री किताब है, वो एक सीबीएसई के लिए किताब है लेकिन बहुत अच्छी किताब है। उस किताब को आप थ्योरी के लिए भी पढ़ सकते हो, सब कुछ के लिए पढ़ सकते हो। नीट के लिए बेस्ट किताब है ये, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से करा देते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत करिएगा इससे, बिकॉज बहुत ज्यादा दिया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पास ओनली किताब है एनसीईआरटी। इस किताब से ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इस किताब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बस एनसीईआरटी को फॉलो करिए, बाकी सारे चैप्टर्स, हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी। सो बचा क्या प्रदीप, आप फॉलो करोगे बस, प्रदीप आप बस किस चीज के लिए फॉलो करोगे, फिजिकल के लिए। फिजिकल के बेसिक से लेके सारे क्वेश्चन आपके प्रदीप से हो जाएंगे। तो आपके पास 2, 3। अब बचे आपके पास फिजिकल के क्वेश्चंस। आप इसके एग्जांपल्स पहले खुद से सॉल्व करिएगा, फिर इसके सॉल्यूशन देखिएगा, तो आपका फिजिकल की प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप करोगे प्रीवियस ईयर, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आप कहां से करोगे, प्रीवियस ईयर। इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप किसी भी और बुक को सॉल्व कर ले, इतना करना मस्ट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास बचा फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब बायो में आपको पता है बाइबल क्या है, एनसीईआरटी। सॉरी फ्रेंड्स, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। किसी और किताब को मैंने 11th में बहुत ज्यादा पढ़ा था, लेकिन ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो मैंने अभी तक समझी है। ये मैंने बहुतों से पूछे, इससे ज्यादा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से प्लीज ज्यादा मत पढ़िएगा। कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो प्रीवियस ईयर आप जरूर सॉल्व करिएगा एक चैप्टर पढ़ने के बाद, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसको एनसीईआरटी में जरूर लिख लीजिएगा। कभी कभी बाई चांस चांसेस होते हैं आने के, तो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है, आप 11th-12th के स्टूडेंट हो और आपके पास टाइम है बायो के सॉल्व करने के, तो 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आप एमटीजी या फिर किसी नटशेल इन बायोलॉजी जो एनसीईआरटी बेस्ड किताब है, किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड किताब को कर लीजिएगा प्लीज। और इससे ज्यादा आप क्यों बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। और ऑल्सो आप कोचिंग के टेस्ट दे रहे होंगे 11 और 12 के जो स्टूडेंट्स हैं बेसिक मेनली, और उनमें आपको पता चलेगा कि आप ये भी कर रहे हो कि बहुत ज्यादा बाहर से आ रहा है। तो हाँ जरूर, अगर आप बाहर से पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटसाइड मटेरियल, 2 days बिफोर कोचिंग टेस्ट। इतना बहुत होता है, आप इससे ज्यादा मत करिएगा। पहले इतना कर लीजिए, फिर अगर आपके पास कोचिंग टेस्ट के लिए पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिए। कोचिंग टेस्ट में नंबर आए नहीं आए ज्यादा मैटर नहीं करता आप, लेकिन अगर आपका मॉरल बूस्ट करने के लिए, मेरे को पता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कोचिंग के टेस्ट, इसलिए ये कर लीजिए। फिजिक्स के भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं कोचिंग के टेस्ट में, लेकिन अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हो तो आपके पास इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने टारगेट पीएमटी बोल की कोचिंग ज्वाइन की थी, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता था और मैं उनकी कोचिंग टेस्ट नहीं देता था। उनको पता भी नहीं था कि मैं इंसान एग्जिस्ट करता हूँ। मैं एलन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था, बस फुल सिलेबस क्वेश्चंस करिए। फुल सिलेबस में ये होता है कि 180 क्वेश्चंस थ्रू आउट द सिलेबस दिया हुआ रहता है। एक चैप्टर में जब आपका पार्ट वाइज सिलेबस होता है तब 1 महीने में आपका एक पार्ट वाइज सिलेबस होता है। उसके पास एक टीचर के पास 3 चैप्टर में से 3 चैप्टर ऑफ फिजिक्स में से उनको 45 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो 25 to 30 वो बेसिक क्वेश्चन दे देते हैं जो नीट में आने होते हैं, लेकिन उन 15 क्वेश्चन जो आपका रैंक डिसाइड करते हैं उनमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और कोचिंग आपको फोर्स करता है कि आप एक्स्ट्रा पढ़ें। तो बेसिकली उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी।
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस चाहिए तो टाइमर सेट कर लीजिए, 1.5 आवर्स में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, 45 क्वेश्चंस कर रहे हो फिजिक्स के लिए। सिमिलरली 30 मिनट्स में आपको 45 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, प्लीज करिए, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस इतना। इससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रदीप के फिजिकल क्वेश्चंस और ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्लीज इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी बहुतों की होती है जो मैम से आते हैं और बहुत सारे सेलेक्ट होते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा प्लीज़ मत पढ़िएगा। थैंक यू।